हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ माना सिटी। राउंड ऑफ 16 के इतने बैंगर फिक्चर्स देखने के बाद वी हैव नाउ स्टेप्ड इनटू फाइनल फेज ऑफ द टूर्नामेंट, जहां हमें हमारी टॉप 8 टीम्स मिल चुकी हैं जो कि compete करने वाली हैं इन क्वार्टर फाइनल्स। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल प्रीव्यू एंड प्रिडिक्शन। तो अब वेट किस चीज का है, लेट्स बिगिन द वीडियो। So guys, here we have our top 8 teams of this World Cup. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस है, देन मोरक्को है, देन स्पेन है एंड बेल्जियम है, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड। ये टीम्स किस किस को हरा कर आई राउंड ऑफ 16 में। मोरक्को ने कनाडा को 3-0 हराया था। आई रिमेंबर दैट गेम वेरी वेल। कनाडा पूरे मतलब फर्स्ट हाफ में दे वर बेटर, बट दे कुडंट फिनिश देयर चांसेस एंड उस पर मोरक्को ने पाउंस किया इन द सेकेंड हाफ इन द फिनिशिंग मिनट्स ऑफ द गेम एंड दे विन इट 3-0. And the Paraguay versus France. Paraguay was coming after defeating Germany and they had a lot of confidence in. बट पैराग्वे ने काफ़ी हराम बॉल खेली, काफ़ी ज़्यादा टैकल्स, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल गेम रखा, जिससे फ्रांस को इशू भी हो रही थी। बट इवेंचुअली एक पेनल्टी मिली डुए के आने के बाद। डुए को ट्रिप किया इन द बॉक्स एंड वो पेनल्टी किलियन एम्बापे ने बरी की एंड दे वेंट अहेड। यूएसए एंड बेल्जियम, दैट वाज अ परफेक्ट स्टोरी लाइन। बेल्जियम के अगेंस्ट बोलोगन को रेड कार्ड वापस रिट्रीव कर लिया गया था फीफा द्वारा आफ्टर ट्रम्प सजेस्टेड देम टू डू सो। दैट वाज काइंड ऑफ एक उनके लिए मैच जिसमें उनको रिवेंज लेना था, भाई ये चीज़ गलत है, हमारे साथ हुई है। एंड व्हाट बेल्जियम डिड, दे जस्ट रेस्टेड देयर एंटायर सीनियर प्लेयर्स लाइक लुकाकू, केडीबी, डोकू, जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उन्हें रेस्ट की। मोस्टली आई गेस तेल्समान एंड ट्रोसार्ड वर स्टार्टिंग, जो कि उनके एक मेजर प्लेयर्स हैं। एंड देन दे जस्ट ब्लोन अवे देम एंड केडीबी तो आए भी नहीं थे बेंच से। So that was the case. Portugal Spain, one of the biggest clashes of this round of 16. पुर्तगाल बहुत खराब फुटबॉल खेलती है, बट स्पेन एक अच्छी बैलेंस फुटबॉल खेल करके यहाँ पे प्रोग्रेस करती है, जिसमें 90 प्लस फर्स्ट मिनट पे मेरिनो ने सब्स्टिट्यूट होने के बाद गोल मारा था। सो दैट वाज अ गुड गेम एज वेल। ब्राजील एंड नॉर्वे, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक्स अभी तक का, जिसमें नॉर्वे ने 2-1 ब्राजील को हराया, जिसमें फाइनल एक गोल आया था नेमार का एंड देयर वाज अ ब्रेस फ्रॉम हालैंड। देन देयर वाज मेक्सिको एंड इंग्लैंड। दैट वाज अ गुड गेम बिकॉज मेक्सिको ने प्रॉपर दे कर रखी हुई थी इंग्लैंड को। ऑल्सो इंग्लैंड गॉट अ रेड कार्ड, बट स्टिल इंग्लैंड ग्राइंडेड दैट विक्ट्री वेरी वेल एंड दे विन 3-2। अगर हम ये बात करें स्विट्जरलैंड कोलंबिया की, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मैच था, बट स्विट्जरलैंड ने टूर्नामेंट का एक और अपसेट किया, जिसमें कोलंबिया, जिसको हम देख रहे थे कि बहुत आगे तक वो जा सकते हैं, वी थॉट कि वो क्या पता सेमीज या क्या पता वो फाइनल्स भी खेल सकते थे, बट नहीं। उन्हें स्विट्जरलैंड ने पेनल्टीज पे 4-0 हरा करके, कोबेल की बहुत अच्छी कीपिंग थी उसमें, वो राउंड ऑफ क्वार्टर्स में एंटर करते हैं। एंड देन इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मैचेस। थोड़े मेरे ओपिनियंस डिफरेंट थे, तो लोगों से थोड़ा सा मेरी बैशिंग भी हुई इसको लेकर के, बट स्टिल अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम लियोनेल मेसी। इजिप्ट का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, दैट 11 मिनट कमबैक, दैट वाज इनसेन फ्रॉम लियोनेल मेसी। सो इट वाज जस्ट लियोनेल मेसी शो। मैं इसमें अर्जेंटीना के किसी प्लेयर को कोई सपोर्ट नहीं दिखाने वाला। आई गेस एक पेरेदेस का थोड़ा बहुत ठीक गेम था और किसी का कुछ खास गेम नहीं था। इट वाज ओनली द लियोनेल मेसी शो। लास्ट में शायद लोतारो मार्टिनेज आए थे, थोड़ा उन्होंने टाइगर्स एंड ऑल विन किए थे, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। बाकी ओवरऑल इजिप्ट वर द बेटर टीम ऑल ओवर 90 मिनट्स, जस्ट इट वाज लियोनेल मेसी शो। नाउ ये तो हमने बात कर ली जो जो मैचेस हुए थे। नाउ जो जो मैचेस होने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट विद फ्रांस एंड मोरक्को। Coming to this tournament, we knew France were going to be one of the biggest highlights of this tournament. उनके पास जैसा अटैक है, जैसा डिफेंस है, जैसा मिडफील्ड है, ये अगर अपनी दूसरी 11 भी ले अगर खिलाएंगे तो वो भी यहाँ क्वार्टर्स में बैठी होती। सो दे आर सो गुड ऑफ टीम एंड दे आर प्रॉब्ली, आई थिंक सो, दे आर गोइंग टू द दे आर गोइंग टू द फाइनल्स। वहीं अगर हम बात करें मोरक्को की, मोरक्को एक अच्छा फुटबॉल खेल के आ रही है। अगर मोरक्को के लास्ट मैचेस भी देखें, ये मैच स्पेसिफिकली उनका अच्छा नहीं गया था, बट स्टिल दे प्लेड वेरी वेल, उन्होंने वे अपना विन निकाल लिया। लास्ट मैच में इनको एक प्रॉब्लम हुई थी कि साइबरी को 20 मिनट्स पे इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, जो कि उनके बहुत मेन अटैकर हैं इस टीम में खास कर, क्योंकि बिकॉज दिस टीम डिपेंड्स अलॉट ऑन अशरफ हकीमी। ये बंदा अकेले काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहा है इस टीम को।
अदर देन दैट माजुरी की बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, बोनो का एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। ब्राहिम दियाज का व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम वैसा टूर्नामेंट नहीं जा रहा है। आई एक्सपेक्टेड अ लॉट बेटर फ्रॉम हिम बिकॉज अभी जो एफकॉन हुआ था ही वाज एमवीपी इन दैट। सो आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम हिम। उनाही का अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। बुआदी हैज बीन वन ऑफ द फाउंड्स ऑफ द टूर्नामेंट। सो ओवरऑल ये टीम भी मुझे लग रहा था सेमीफाइनल तक तो मिनिमम जाने वाली है। एंड इस स्टेज पे इन दोनों टीम्स का मैच होना वाज लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट because I was kind of seeing them going to the semi-finals Morocco as well. But the thing is कि France are way too powerful for them. And also एक और यहाँ पे स्टोरी लाइन है इस मैच के साथ कि this is a rematch of semi-final of 2022 World Cup. Like how much insane that is. So great ups to Morocco and भाई I think France are going through. मैच इजी नहीं होगा, मैच काफी क्लोज होने वाला है क्योंकि वी शुडंट थ्रो इट मोरक्को लेस। ये मैच बहुत अच्छा जाने वाला है। बट आई गेस एक नैरो विक्ट्री होगी एक गोल के मार्जिन से। अब 3-2 भी हो सकती है, 1-0 भी हो सकती है, 2-1 भी हो सकती है। बट आई गेस ऐसी ही कोई विक्ट्री होने वाली है एंड आई एम गोइंग विथ 3-2 फॉर फ्रांस। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस मैच स्पेन वर्सेस बेल्जियम। लेट्स सी। देखो जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था स्पेन वर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर दिस टूर्नामेंट एंड दे वर लाइक सपोज टू बी इन सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स एज वेल। वो फाइनल्स तक भी जा सकते हैं दो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि फ्रांस आर गोइंग टू द फाइनल्स फॉर मी बिकॉज उनकी अटैक इतनी खतरनाक है। वी शुडंट रेट स्पेन डाउन एज वेल क्योंकि स्पेन हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। उनके अटैक में काफी इश्यूज आ रहे हैं बट उनका डिफेंस भाई जो रॉक सॉलिड है। यू कांट जस्ट escape दैट भाई। आप किसी भी तरह से कुकुरेया, पेड्रो पोरो, लपोर्ट एंड कुबार्सी को अगर आप पार ही पा लेते हो, उसके आगे पहले पेड्री और रॉड्री मिलेंगे आपको। उसके बाद इनके डिफेंस पे भी आते फिर देन उसके बाद भी उनाई सिमन हैज बीन मेकिंग इंप्रेसिव सेव्स एज वेल। सो बिग अप्स टू देम एज वेल। तो आई गेस स्पेन आर वे बेटर टीम। लमीन यमाल थोड़ा सा आई गेस सो लमीन यमाल थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। आई गेट इट, बंदा इंजरी से आ रहा है, यंग है काफी। बट आई गेस सो दैट्स व्हाट his reputation is now. बंदा we sometimes forget कि वो बस बच्चा ही है यार, 18-19 साल का लौंडा है, but still he's just carrying this team on in attacking phases. But yeah, big ups to him यार, and I want him to because I like to watch Lamine Yamal a lot. So I want him to step up his game and perform here as well. Talking about Belgium, uh, first of all, I didn't expect them to be here. I was expecting Belgium to be out in round of 32 only. I was very upset about कि ये टीम कैसा खेल रही है and to be honest ये फुटबॉल अच्छा नहीं खेल रहे हैं with their main players like KDB, Trossard, Lukaku। ये players जब साथ में खेलते हैं they don't play good and it's very harsh thing for me to say, but मेरा फेवरेट प्लेयर केविन डे ब्रुयना वो जब नहीं खेलता है तो बेल्जियम प्लेज वेरी वेल। इट टेक्स अ लॉट टू से। मैं बहुत पेन से इस बात को कह रहा हूँ बट इट इज़ व्हाट इट इज़। केडीबी से बेटर बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टीम में एंड इट्स अ गुड चॉइस कि अगर आपको केडीबी को लाना है तो आप लेटर फेजेस में लाओ, लेकिन लाइक अगर मैच पेनल्टीज पे जाता है, मैच अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, बैड मैच अगर बहुत लेटर फेजेस में जाता है देन उसका एक्सपीरियंस, उसकी पासिंग रेंज तब काम आ सकती है। Don't overuse him by starting him. That's best for everyone. So I guess that's it. And though Belgium, I want them to go very ahead, and I want KDB to win any tournament, यार, any international tournament with his national team. But I know ये नहीं होने वाला. So my prediction is Spain are going to win it by I guess 2-1 2-1 की विक्ट्री मैं देने चाहूंगा स्पेन को। आई गेस ओएसवाल स्कोर करेंगे एंड मेरे लिए एक कुकरेया भी स्कोर करेगा एंड 2 असिस्ट्स फॉर लमीन यमाल। ये मेरी प्रेडिक्शन है। एंड फॉर बेल्जियम आई एम होपिंग फॉर अ ट्रोसार्ड गोल बिकॉज उसने लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया था एंड ही कैन डू बेटर एज वेल अटैकिंग थ्रेड्स में। बस वही कभी कभी उसकी पैसिंग पासिंग वो सब चीजें आ जाती हैं। ऑल्सो उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। अमदू नाना उनके वन ऑफ द मेन प्लेयर्स टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं ड्यू टू उनकी एसीएल हो गई है। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू बी हैपन, बट या इट इज व्हाट इट इज। सो मेरे लिए फ्रांस एंड स्पेन आर गोइंग अहेड फ्रॉम दिस साइड। नाउ द सेकेंड हाफ, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड। ये मेरे लिए थोड़ा स्पेशल चीज हो जाती है यहाँ पे।
See, England is very good team. भाई, they were coming into the tournament as one of favorites as well. ये भी one of favorites ही थे. I guess so. जो यहाँ अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस आई है, ये सबकी पिक्स थी. ये सबको लग रहा था कि क्वार्टर्स तो ये चारों टीम्स आने वाली हैं. कहीं ना कहीं सबको था ये फाइनल सेमीफाइनल्स में भी ये टीम्स खेल लेंगी. सम टीम्स लाइक जर्मनी एंड ऑल, जिन्होंने जर्मनी, नेदरलैंड्स, जिन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, वो लग रहा था कि लोगों की वो शायद वो आगे जा सकती है, बट वो आगे नहीं गई. बट या दीज फोर टीम्स, दे वर लाइक एवरीवन्स फेवरेट कमिंग टू दिस टूर्नामेंट. बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का टूर्नामेंट वैसा नहीं गया जैसा वी वर एक्सपेक्टिंग. पहले मैच में क्रोएशिया को उन्होंने बहुत पीटा था. मतलब 4-2 की ही विक्ट्री थी, बट वो लिवाकोविच के सेव्स थे जिन्होंने बचाया था क्रोएशिया को. वरना दैट गेम माइट हैव गॉन टू लाइक something like 7-2, 6-2 type of thing. But yeah, इंग्लैंड की स्क्वाड बहुत अच्छी है, उनके पास स्क्वाड डेप्थ अच्छी है, बट द ओनली थिंग दे लैक इज दैट क्रिएटिव पॉइंट, जहां वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं कोई भी गोल आउट ऑफ नथिंग. आई गेस हैरी केन एंड जूड बेलिंगम हैव बीन कैरिंग दिस टीम. इन्हें बट और बेटर करना पड़ेगा. दे शुड ब्रिंग इन मोर प्लेयर्स जो कि कुछ दिखाते हैं, थोड़ा अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करते हैं. और बाकी मैं अगर नॉर्वे की बात करूं, सो एज आई टोल्ड इट सो मेनी टाइम्स नाउ, आई हैव बीन सपोर्टिंग नॉर्वे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो आई एम वेरी हैप्पी, दे आर डूइंग वेरी वेल. अगर वो यहाँ भी नॉकआउट हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. नहीं, दिक्कत तो होगी. आई मीन, आई वुड बी हर्ट, आई वुड बी क्राइंग, आई वुड बी इमोशनल, बट इट वुड बी विन फॉर मी, क्योंकि वो यहाँ तक भी आ गए. क्वार्टर्स वाज लाइक देयर बेस्ट फिनिश थ्रू आउट देयर हिस्ट्री, but now they are here. It's a great thing for me. I would love them to watch here. But the thing is, इनमें से अब कोई मतलब this might be it because England is very much hard team for them. We knew Brazil कहीं ना कहीं shaky थी, उनके पास players तो कुछ थे, but कहीं ना कहीं उनकी टीम में वो कुछ मिसिंग पीसेस थे. बट हम इंग्लैंड की बात करें, दे आर अ वेरी फुल सेटल टीम. एक उनके पास अच्छा मैनेजर है, टूकल, जिसने अपनी टीम लेकर गया, एंड दे कैन विन देयर गेम एनी डे. मतलब वो खराब फुटबॉल खेल कर भी अपना गेम निकाल सकते हैं. सो दैट्स द थिंग विथ इंग्लैंड. बट यहाँ पे मैं बात करूंगा नॉर्वे के लिए अर्लिंग हालैंड के बारे में. अर्लिंग हालैंड हैज बीन की, ही इज माय फेवरेट प्लेयर. ही हैज बीन डूइंग वेल एज वेल. सो आई वांट हिम टू डू स्कोर मोर गोल्स एंड गो वे है. जितना आगे रख सकता भाई, तू चला जा. आई विल बी गो सपोर्टिंग यू टू द फाइनल्स. भाई तू जा, उधर भी जाकर तू जी जा. मुझे आई डोंट गिव अ शिट कि कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है. बट या, आई लव दिस guy, आई लव दिस टीम. भाई भले वो पैट्रिक बर्ग हो या फिर बर्ज हो और नसेस हो. रेयरसन ने लास्ट मैच में कुछ मिनट्स खेले थे बिकॉज ही वाज इंजर्ड इन फर्स्ट और सेकंड मैच. आई गेस सेकंड मैच में सेनेगल के अगेंस्ट वो इंजर्ड हो गया था. सो दैट वाज द थिंग. बाकी फिर इसके बाद सोलॉथ का टूर्नामेंट वैसा नहीं गया जैसा वी हैड एक्सपेक्टेड. नूसा का भी वैसा टूर्नामेंट नहीं गया. आई वांट नूसा टू स्टेप अप, जैसे उसने एवरी कोस्ट के अगेंस्ट वो बैंगर मार्केट की किया था. I want him to do it again because he has been very key figure for this team time and time out. So that's the thing. बाकी बेंच से आकर के बॉब एंड स्कल्डरप का बहुत अमेजिंग गेम जा रहा है. आई वांट देम टू बी देयर बिकॉज विंग्स पे थोड़ा परेशान करो इनको. दो मैं देखूंगा दो सिटी ग्रेजुएट्स को ऑन सेम विंग, लाइक ऑस्कर बॉब वर्सेस निको ओराइली. दैट वुड बी बैटल टू वॉच. फिर जॉन स्टोन्स एंड मार्क गेही वर्सेस अर्लिंग हालैंड होगा. दैट विल बी ऑल्सो अ थिंग टू वॉच. सो आई एम वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. भले, और मैं चाहता हूँ नूसा और स्कल्डरप इन्हें खोले ऑन फ्रॉम द लेफ्ट विंग. I am ready to see that and I literally want that to happen. एंड अगर बात करूँ प्रिडिक्शन की, भाई इंग्लैंड होगी अपने घर की. आई एम सपोर्टिंग नॉर्वे, सो फॉर मी नॉर्वे इज गोइंग अहेड एंड आई एम गिविंग देम अ 3-1 विक्ट्री टू नॉर्वे. आई एम गिविंग दैट. लेट्स सी क्या होता है. इट्स माय प्रिडिक्शन, तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ. अपने प्रिडिक्शंस भी कमेंट में बताना. नाउ द लास्ट गेम, स्विट्जरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना. लेट्स बी ऑनेस्ट, इस मैच की बात करें, वी नो हाउ ग्रेट ऑफ अ टीम अर्जेंटीना इज. द थिंग इज, इनके साथ बस एक ही प्रॉब्लम है अभी के लिए. देयर इज अ गाय नेम्ड लियोनेल आंद्रेस मेसी हु इज जस्ट कैरिंग दिस टीम. मैंने जो भी इनको लेकर के अभी भी बात बोली है, मेरा अपने फ्रेंड से या मैं जितने भी लोगों से बात हुई है, मैंने सबसे एक ही चीज़ कही है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट, जो मुझे लग रहा था कि दिस टीम इज कैरिड बाय लियोनेल मेसी. आई वांट देयर प्लेयर्स टू डू वेल एज वेल. कल मुझे कुछ अच्छे टचेस, कुछ अच्छे पोजीशंस में अल्वारेज आते हुए देखे. आई वाज हैप्पी फॉर हिम.
बट उसने कल भी स्कोर नहीं किया। फिर कब जब लौतारो मार्टिनेज बेंच से आए, हिज पोजिशनिंग वाज आल्सो गुड, बट वही है उनकी, पता नहीं वो गोल नहीं मार पाते हैं, ही बिकम्स हिगुएन आउट ऑफ नोवेयर। एंड फिर वो लेकिन बेंच से आए तो उन्होंने कुछ कुछ जो फिजिकल वर्क रेट दिया एंड बाकी चीज़ें की, दैट वर वेरी अमेजिंग। एंड बस वही चीज़ें हैं जो इन्हें, अब देखो मेसी यार कुछ भी करो, ही इज 39 ईयर्स ओल्ड, जब अभी आप उसको पूरे 90 मिनट्स, पूरे 120 मिनट जब आप खिलाते हो इतने लंबे लंबे टाइम, उसकी बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा, एग्जॉशन आएगा, एंड वो कहीं ना कहीं इंजरी का रिस्क भी आएगा। द टीम हैज टू सपोर्ट मेसी टू विन, अगर दे वांट हिम टू विन। बाकी मैकलिस्टर का अच्छा गेम नहीं जा रहा है, आई डोंट लाइक हाउ ही इज परफॉर्मिंग। डेपॉल का पहला मैच अच्छा था, उसके बाद उसके भी मैचेस कुछ खास नहीं जा रहे हैं। परेज परेज का लास्ट गेम बहुत अच्छा था जैसे उसने खेला है। मैंने कहा भी था अपने लाइव स्ट्रीम में कि परदेश का गेम अच्छा है, बल्कि उसके पिछले मैच में जब परदेश को नहीं ला रहे थे, आई वाज सेइंग कि परदेश शुड बी इन्वॉल्व इन दिस गेम, एंड जब लाए तो ही मेड दैट इम्पैक्ट इन दैट गेम। एंड बाकी इनके सेंटर बैक्स आर द की भाई, लीचा एंड रोमेरो, they are having similar tournament as Lionel Messi. They are also carrying this team by making those assists, making those last defensive tackles, making those header goals as well. Like last match में रोमेरो गोल आया था, उसके आई गेस पिछले मैच में भी रोमेरो का गोल था, जो कि आई गेस ओन गोल हो गया था बाद में। So इनका डिफेंस और मेसी हैज बीन ओनली वंस टू परफॉर्मिंग। माय मेन कंसर्न इज विद स्कलोनी। मैंने स्कलोनी को काफी हाई रेट करता हूँ, एंड उसका रीजन ये है कि 2022 वर्ल्ड कप में उस बंदे ने बहुत ब्रेव डिसीजंस लिए थे। लाइक वी डिडंट न्यू हु अल्वारेज वाज एट दैट टाइम, वो सिटी में आया था, सिटी ने उसे बाय किया था अपने स्काउटिंग के से, एंड वी डिडंट न्यू हाउ ग्रेट ऑफ प्लेयर ही वाज। So Lautaro was the star striker back then. Lautaro was starting that tournament overall. But Lautaro का क्या सीन था कि Lautaro जब टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया, Scaloni took that brave call and he benched him. And Alvarez ने पूरा टूर्नामेंट स्टार्ट किया and he performed brilliant. Same goes with Enzo Fernandez and McAllister. जब लास्ट टूर्नामेंट में लो सेल्सो नहीं जा पाए थे, we saw Enzo Fernandez and जो अभी यंगस्टर ही था भाई, ही वाज यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उस टाइम पे। एंजो और मैकलिस्टर हैड स्टेप्ड अप, तो वो उनको टीम इंटीग्रेट करने का ब्रेव डिसीजन किसका था? लियोनेल स्कोलोनी का था ना भाई। सो आई वांट हिम टू शो दैट गट्स अगेन। आई रेट हिम वेरी हाई, सो आई वांट हिम टू डू वेल। बाकी अगर बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड भाई दे स्टॉप्ड वन ऑफ दोस टीम्स जो कि आई वाज कंसिडरिंग टू बी वेरी टॉप टीम, एंड भाई आई वांटेड टू देम टू डू गुड। भाई इनके पास क्या प्लेयर्स है, मुनोज था, आरियाज, लुइस डियाज, जेम हामिस रोड्रिगेज, सुआरेज, ये सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे थे। आई डोंट नो कहाँ इनसे इशू हुई, बट जो भी है इनके डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया। दे डिडंट लेट देम कम ऑन टू देम। कोबेल की बहुत अच्छी मैचेस थी, उसने सेव्स बहुत अच्छी की है, उसने पेनल्टी शूटआउट में बहुत अच्छा किया। सो दैट्स द थिंग, एंड आई गेस ओवरऑल ये गेम अच्छा जाएगा। थोड़ी टफ फाइट देगी अर्जेंटीना को, बट इवेंचुअली वी नो क्वालिटी ऑफ अर्जेंटीना, एंड लियोनेल मेसी विल अगेन उन्हें खींच कर वो बंदा लेकर आ जाएगा। आई नो हिज क्वालिटी वो कैसी है। आई एम प्रिडिक्टिंग अनदर 1-1 draw from this match, and this match is going to penalty shootout according to me, and penalty पे we know Dibu Martinez will ace it all, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभी तक हमने दिबू मार्टिनेज को वैसा कुछ खास करते हुए नहीं देखा है which we know him of, तो I want to see him as well. So this was a small prediction, a small preview video from myself of the knockouts for the quarterfinals. We are heading into the next stage of the game, and it's going to be very मजेदार awesome. Please do join us on the live streams. मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ। अभी 8 ही मैच बचे थे भाई, ये 4 ही मैच होने वाले हैं, एंड टोटल मिलाकर के क्या 4 3 7 1 8 8 मैच होने वाले हैं। मैं सारे मैच के वॉच लॉन्ग करने वाला हूँ। सो प्लीज 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 डू ज्वाइन मी, प्लीज डू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। मेरे 300 सब्स करा दो यार प्लीज, वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले। मैं 252 सब्स पे हूँ अभी। प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल, एंड प्लीज अपने थॉट्स बताओ मुझे कमेंट में। व्हाट डू यू थिंक ये टूर्नामेंट कैसे जाने वाला है, कि अपने प्रेडिक्शंस बताओ कमेंट्स में मुझे। सो विद दिस आई विश यू गाइस अ वेरी गुड लक एंड टू योर ऑल टीम्स एंड योर ऑल फेवरेट प्लेयर्स, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर प्रेडिक्शंस, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करो यार प्लीज। मेरे 300 सब्सक्राइबर्स करा दो प्लीज, एंड प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन एज वेल। सायोनारा, पीस आउट।